आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसे पाउडर की रेमेडी। आपको रात को सोते समय पानी के साथ इसको लेना है और फिर देखना जहां जहां पर आपका फैट पड़ा हुआ है कितनी तेजी से आपकी बॉडी से निकलकर भागता है। आपके पेट का फैट, आपके थाई का फैट या आपके कुल्लों का फैट या आपके ब्रेस्ट के ऊपर फैट क्यों ना हो, ये फैट निकालने में आपकी इतनी तेजी से हेल्प करने वाला है कि कभी किसी चीज ने नहीं करी होगी। देखिए होता क्या है, अक्सर जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता, अंदर टॉक्सिन्स भरे होते हैं, तो क्या होता है कि सुबह उठते ही उन्हें तलब लगती है कि चाय पी लूं या ब्रेकफास्ट जल्दी से कर लूं, या एनर्जी लॉस हो रही है, वीकनेस शायद इसलिए आ रही है कि मैंने खाना नहीं खाया है तो मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। लेकिन आपने उन लोगों को भी देखा होगा कि शारीरिक रूप से पतले होते हैं, कम खाना खाते हैं, लेकिन इतने एनर्जेटिक कि खाना खाने उनको बुलाना पड़ता है। देखा होगा आपने, अपने एक्सपीरियंस में महसूस किया होगा। आप अपने बच्चों को खाना खाने के लिए बुलाते हैं, जबरदस्ती बुलाते हैं और बच्चे मुंह चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाना बनते ही हमें तेजी से भूख लग जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो अगर आप बदलना चाहते हो, आप भी चाहते हैं कि बॉडी हमारी एकदम स्लिम ट्रिम हो जाए और हमें भी खाना खाने के लिए बुलाना पड़े, या कोई और कहे कि तुमने तो खाना ही नहीं खाया है, अरे खाना तो खा लो, कुछ तो खा लो, मतलब एनर्जी इतनी कि खाना खाना ही भूल जाओ, तभी तो आपकी बॉडी से फैट गायब होगा और एनर्जी भरपूर रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप सारा दिन बेड पे ही लेटे रहोगे, कमजोरी आपको आ जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। ये चमत्कारिक पाउडर कौन सा है और कैसे ये काम करता है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करना चाहते हैं तेजी से वेट लॉस करने के लिए, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जी, मैं आपको समझाती हूँ होता क्या है। जब तक आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं तो वो आपको जीने नहीं देंगे, आपकी नींद हराम कर देंगे, आपकी बॉडी के हार्मोन्स इनबैलेंस कर सकते हैं। सोकर भी आपको लगेगा कि भाई अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मेरी बॉडी में थकान बनी हुई, सारे मसल दुखेंगे, पूरी बॉडी पेन करेगी और खाने की तरफ आपकी जो क्रेविंग्स है ना, वो आपकी गलती नहीं है। आप कह रहे होंगे ना, अपने आपको कोसते हैं कि मेरी गलती है सारी, मैं ना समोसे को देख के रुक ही नहीं पाती हूँ, केक दिखता है तो मेरे से रुका नहीं जाता है, कोल्ड ड्रिंक देख के तो बिल्कुल भी नहीं रुक पाती हूँ, और चाय से तो मुझे सुबह की एनर्जी आती है, चाय पिए बिना तो मेरा दिन का काम शुरू नहीं होता। ये आपकी गलती नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। आपकी गलती बस इतनी सी है कि आपने वो सही चीज नहीं खाई, आपकी बॉडी में नहीं डाली, जिससे जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके हार्मोन्स को इनबैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्रेविंग्स बढ़ रही है, वो बैलेंस करने की आपने कोशिश नहीं करी। आज वो कोशिश आप करेंगे। इस पाउडर को खाने के बाद देखना वो टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे जो कि आपकी बॉडी में हलचल पैदा करे। होता क्या है, देखिए, जब भी आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, जो गंदगी आपकी पड़ी हुई है अगर वो निकल नहीं रही है, सालों तक ऐसा होता है कि कोई एक चीज आपने खाई और सालों तक आपकी आंतों में फंसकर रह सकती है। अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता तो यही कारण है आपकी बीमारियों का और आपके मोटापे का। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना, पेट उनका अच्छे से साफ होता है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होती, थोड़ा खाना खाते हैं, लिमिट में खाते हैं, और फिर भी इतना एनर्जेटिक कि मोटे लोगों की अपेक्षा इतना ज्यादा काम कर लेते हैं, और उनको ना बुलाना पड़ता है कि भाई ये खा लो, चाय पी लो, मम्मी ने चाय रख दी है। कुछ लड़कियां ऐसी होती है या औरतें भी ऐसी होती है कि चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो गई, कोई है ही नहीं पीने का, उनको कुछ भी तलब नहीं है और वो अपने काम पर लगी पड़ी है। और कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि चाय सामने दिखते कि बस एक और कप मिल जाए, एक और कप मिल जाए, बस इस तरह का रहता है कि बॉडी में जान सी नहीं आ रही है। तो अगर ये भी आप खत्म करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि हम भी स्लिम ट्रिम हो और काम भाग भाग कर करें और ऐसे खाने की तलब बिल्कुल ना आए, चाहे पूरी, पकोड़े, चाहे पिज्जा आपके सामने रखा हो, केक आपके सामने रखा हो, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं वो पाउडर कैसे आपने बनाना है जो आपकी सारी क्रेविंग्स को खत्म कर देगा, एनर्जेटिक आपको बनाएगा और बॉडी से फैट आपका यूं चुटकियों में निकाल देगा। तो सबसे पहले कौन कौन से इंग्रेडिएंट की आपको जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए सौंफ। अब लेनी कितनी मात्रा, मैंने 2 चम्मच सौंफ ली है, ध्यान से देखना कितनी कितनी मात्रा बता रही हूँ। 2 चम्मच मैंने सौंफ ली है, 1 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, 2 चम्मच जीरा लिया है, आधी चम्मच कलौंजी ली है, थोड़ा सा हींग लिया है। बाकी इंग्रेडिएंट में डालने वाली हूँ, लेकिन पहले ये बता दूं क्योंकि ये बिना पिसे हुए हैं तो इसलिए इनको हल्का सा रोस्ट करना है, भूनना है। अब इनकी प्रॉपर्टी की बात करें, आप सबको पता है, बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, लेकिन जो इसका तरीका आज मैं समझाने वाली हूँ वो सबसे डिफरेंट है, वही काम करने वाला है। आप इसको यूज करके देखना और तब मुझे बताना। सबसे पहले इनको रोस्ट करेंगे,
और इन सभी में एक्टिव कंपाउंड होते हैं, वेट को लॉस करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। खास करके ये काम करते हैं आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में, इंडाइजेशन को ठीक करने में, जो मल रुका हुआ है उसको निकालने में, आपके डाइजेशन को अच्छा करने में और आपके डाइजेस्टिव एंजाइम को और ज्यादा रिलीज करने में, आपकी गैस को बाहर निकालने में। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको दिन में लेनी चाहिए। अब हम इन्हें कच्चा कभी नहीं खाते हैं, सब्जियों में डाल के तो खा लेते हैं, लेकिन ये उतना काम नहीं कर पाते जितना इनको करना चाहिए। इनके जो कंपाउंड है वो एक्टिव नहीं हो पाते। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैं इनको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ हल्का सा। तो जीरे को एक पैन में डाल लेंगे, एक साथ ही डाल लेंगे, कोई बात नहीं। हींग को नहीं डालेंगे इनके साथ, हींग को आपको अलग ही रखना है। बाकी चीजें भी इसमें डलेगी, लेकिन पहले मैं इनको रोस्ट करके इसको ग्राइंड करना है। धीमी आंच पर इनको रोस्ट करना है। हींग मैंने अलग छोड़ दिया, इसको अलग से कूटना है। पहले गैस को तेज किया ताकि पैन गरम हो जाए, और जैसे ही पैन गरम होता है एकदम से आप लो फ्लेम कर देंगे। लो फ्लेम पे इनको भूनेंगे। ये पाउडर मैं हमेशा बना के रखती हूँ, और मैं अपने आप तो खाती हूँ, और कभी कभी बीच में छोड़ देती हूँ। जैसे 15 दिन ले लिया, फिर बीच में छोड़ दिया, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, फिर लेना शुरू करती हूँ। इससे क्या होता है कि बॉडी हैबिचुअल नहीं होती और बॉडी में ये चीजें काम करती रहती हैं। अब मेरी बॉडी से तो टॉक्सिन्स दूर रहते ही रहते हैं, और मैं कुछ भी खा लूं। वैसे तो मैं देखो देखकर खाती हूँ, इतना भी नहीं मीठा खाती कि हद से ज्यादा भर भर के खा रहे हैं, उतना भी नहीं खाना होता। देखो फिर तो आप पर्वत से वो संजीवनी बूटी भी ले आओ ना, वो भी काम नहीं करेगी। तो थोड़ा लिमिट में ही खाना होता है, लेकिन मैं हर चीज का एंजॉय करती हूँ, और फिर भी देखो बॉडी में फैट नहीं आ पाता। और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, कभी कभी तो 15 दिन निकल जाते हैं एक्सरसाइज किए हुए। काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए ये जरूरी नहीं कि मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन फिर भी फिट रहती हूँ। कभी भी मैं बीमार नहीं होती। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा पिछले 15 साल में कि मैंने बेड पे लेट के ये बोला हो कि आज मैं बीमार हूं, मैं काम नहीं करूंगी। मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल रियल बता रही हूँ, अगर आप मान सके तो चलिए इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। और हाँ, जो चीज मैं बताने वाली थी वो भूल गई। मेरे एक बार फूफा जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि पेट में बहुत गैस बन गई है, तो मुझे कुछ दे दो जल्दी से। और मेरे तो पता नहीं कैसा हो रहा है, खाना खाने का मन नहीं, उल्टी जैसा मन हो रहा है। मैंने तुरंत उनको 1 चम्मच पाउडर दे दिया, और सुबह पता क्या कह रहे हैं, कह रहे वो कौन सा पाउडर बनाया था तुमने, इतना गुणकारी, इतना एकदम से काम कर दिया उसने, और मैं इतनी चैन की नींद सोया, कोई भी दिक्कत नहीं, और सुबह आराम से मेरा पेट साफ हो। मुझे आज इतना हल्का फील हो रहा है कि कल कुछ भी नहीं था, और कल इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। तो ये इसलिए बहुत गुणकारी है सभी लोगों के लिए, आप किसी को भी दे सकते हो। तो हल्का ही रोस्ट करना है इसको, ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, ज्यादा काला बनाने की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ। जीरा, अजवाइन, सौंफ, इनमें देखो न्यूट्रिएंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। कैल्शियम होता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन भी होते हैं। तो इसलिए हमें इनको कच्चा या भून करके इस तरीके से पाउडर बना के दही में डाल के, छाछ में डाल के जरूर लेना तो चाहिए। लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है लेने का, जिससे बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। देखो दही छाछ में डालोगे ना, तो ये क्या करेगा, दही छाछ से जैसे किसी को ब्लोटिंग होती है या दही नुकसान कर देती, पेन वगैरह आने लगती है, वो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन वो तो हो गया स्वाद बढ़ाने के लिए, चलो हमने ले लिया, या दही छाछ का कोई साइड इफेक्ट ना हो तब डाल के ले लिया। लेकिन अगर वेट लॉस करना है तब कैसे लेना है, तब वो उसके लिए बताने वाली हूँ। चलिए जी, ये भुन चुका है, ज्यादा इसको गर्म करने की जरूरत नहीं, काला बनाने की जरूरत नहीं, हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया वही काफी है। इसको पहले सबसे पहले ठंडा कर लेना है। अब चलिए जब तक ये ठंडा होता है आपको दिखाती हूँ बाकी चीजें क्या ऐड करनी है। ये हींग हो गया, तो हींग को मैं इसके अंदर डाल के थोड़ा सा कूट दूंगी इस तरीके से। अब 2 चम्मच ही मेरे पास आंवला पाउडर है। सूखे जो आंवले होते हैं, मैंने पाउडर ही मंगा लिया था, तो आंवला पाउडर है 2 चम्मच। जितना आपने जीरा लिया है उतना ही आंवला पाउडर,
ये देखो थोड़ा चम्मच भरी नहीं गई थी, इसलिए 2 चम्मच इतना होता है। ये आंवला पाउडर ज्यादा भी ले सकते हैं, इसमें देखो न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, विटामिन सी ज्यादा होता है। इसको आप ज्यादा भी ले लेंगे ना, आप 4 गुनी मात्रा में भी लेते हैं तो भी अच्छा है। अब 1/4 चम्मच या उससे भी कम आपने काली मिर्च लेनी है। अगर आपकी गर्म प्रकृति है, अगर आपको ऐसा लगता है कि एसिडिटी वगैरह रहती है तो इसको ना भी डाले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंडाइजेशन ज्यादा, मोटापा ज्यादा है तो काली मिर्च जरूर ऐड करें। और 1/4 चम्मच ही काला नमक आपने डालना है। नमक मैं इसलिए ज्यादा नहीं डाल रही हूँ, कभी कभी किसी को बीपी का इश्यू रहता है पहले से ही, इससे नहीं होगा, पहले से जिनको रहता है तो वो नमक कम लेते हैं, लेकिन डाइजेशन के लिए नमक अच्छा होता है। और काला नमक लेना है, पिंक सोल्ट जिसको बोलते हैं वो लेना है। बाकी इसके अलावा कोई नमक नहीं लेना। अगर आपके पास है सफेद नमक तो बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये 1/4 चम्मच ही मैंने ली है। अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब इसको ग्राइंड करना है। तो ये देखिए अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। आप इसको ना एक प्लेट में निकाल लेंगे, ताकि जो हल्की सी हीट जनरेट होती है ना जब हम ग्राइंड करते हैं, तो वो सारी हीट भी निकल जाए, ये पाउडर अच्छे से ठंडा हो जाए, और तब इसको आपको एक जार में डाल के रख लेना है। ये पाउडर आप ज्यादा दिनों के लिए ना बनाएं, जैसे 1 महीना के लिए कुछ लोग बना के रख लेते हैं, आप 1 हफ्ता के लिए बनाएं और डेली कंज्यूम करके जब ये खत्म हो जाए तब अगले हफ्ते के लिए बनाएं। क्योंकि ग्राइंड करने के बाद ना इसके कुछ न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको रखते हैं या बहुत ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रखे बाद में लेते हैं तो उतना काम नहीं करता है, तो इसलिए कम बनाना है। अब आपने क्या करना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद आधे घंटे के लिए वॉक करनी है, ये इस बात का भी जरूर ध्यान करना है। और पूरी पकोड़े इन चीज कम खाना है, कहने का मतलब ये पूरा पेट भर के कभी ना खाए, कोई चीज पेट भर के आपको नहीं खानी। ये भी मेरा एक टिप्स है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, कैसे खाना खाना है, कितना खाना खाना है वेट लॉस के लिए, जिससे बिना एक्सरसाइज के आपका वेट लॉस हो जाएगा आसानी से। वो टिप्स भी आपको समझाऊंगी। अभी मैं बताने वाली हूँ रात का खाना थोड़ा सा कम खाएं, पेट भर के ना खाएं। फिर दूसरी चीज, खाने के आधे घंटे बाद वॉक करें। और तीसरी चीज, खाने को 2 घंटे हो चुके हों, सोने से मैक्सिमम 20-30 मिनट पहले आपको क्या करना है, 1 चम्मच ऐसे भरना है, गर्म पानी लेना है, ठंडे पानी के साथ नहीं, गर्म पानी लेना है। या तो आप इसकी फंकी मार ले, कुछ लोगों को फंकी मारने में दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे फंस गया, खांसी होने लगती है। तो आप एक काम करें, गर्म पानी में इसको घोल के 1 कप पानी में, जैसे चाय पीते हैं ना, ज्यादा तेज गर्म पानी नहीं लेना है, गुनगुने से थोड़ा सा तेज गर्म, जैसे हम लोग पीते हैं सुबह उठ के, वैसा पानी गर्म करके उसमें डाल के चाय की तरह पी करके आप सो जाएं। नहीं तो फंकी मार लें, मतलब खा करके ऊपर से पानी पी ले, जैसे आपकी मर्जी। और इस चीज का ध्यान रखना है, इसके बाद कोई दूध, चाय, कॉफी, इन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप कॉफी पीते हैं, ब्लैक कॉफी, तो मॉर्निंग में पीनी है, इवनिंग में इसके साथ कोई चाय कॉफी बिल्कुल नहीं चलेगी, दूध भी नहीं चलेगा। हाँ, दही अगर आप खाना चाहते हैं तो आप डिनर में थोड़ी सी दही या छाछ का यूज कर सकते हैं। दूध मैं तो कहती हूँ अवॉइड करें अगर आपको वेट लॉस करना है। देखो पहले दिन तो बिल्कुल सारा आराम नहीं आएगा, पहले दिन हो सके इतना पेट साफ ना हो, अगले दिन देखना कि कितना रिफ्रेश फील करते हो। सुबह उठते जो क्रेविंग्स आती है ना, आपकी एनर्जी लॉस रहती है। जब आप देखेंगे कि पेट साफ हो गया है, वो एनर्जी लॉस आपका खत्म हो जाएगा, एनर्जी बरकरार रहेगी, क्रेविंग्स बिल्कुल नहीं होगी, सटाइटी आपकी बनी रहेगी, यानी बार बार भूख नहीं लगेगी, मीठे का मन नहीं करेगा, और तभी आपका वेट लॉस हो सकता है। वो क्या काम करेगा, वो ये पाउडर काम करने वाला है आपकी बॉडी में जाकर के। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।